जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरी रहे और आपकी हर इच्छाएं भगवान पूरा करे। इसी के साथ आइए मैं आज बताऊंगी कि भगवान की कृपा, ईश्वरीय कृपा आप पर है या नहीं है। आप भी महसूस कर सकते हैं, जान जाएंगे। आज मैं इसके बारे में बताऊंगी तो आप स्वयं पता कर सकते हैं कि ईश्वरीय कृपा है या नहीं है। आज मैं आपको उन्हीं 6 ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगी जिन संकेत को सुनकर आप भी ये जान सकते हैं कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर आप पर प्रसन्न है या नहीं है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सबको भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला संकेत होता है, जब आप ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो बदलाव आता है वो आता है ऐसे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वरीय नाम का गुणगान करता रहूं, उनके नाम का बखान करता रहूं, उनके महिमा का बखान करता रहूं। जिस भी देवता को आप मानते हैं, उन देवता के प्रति वो प्रेम, वो सद्भाव आपके अंदर आ जाती है कि सदा उन्हीं के नामों को लेता रहता हूँ। आपके आंखों के सामने आंखें खुली हो या बंद हो, आपके आंखों के सामने सिर्फ उन्हीं का चित्र दिखाई देता है। आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहे, वहाँ पर भी आपको ऐसी दिखाई देता है कि वो मेरा भगवान, वो मेरा जो देवता है, वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसी संकेत होती है तो मान जाइए कि भगवान की कृपा आप पर हो गई। दूसरा संकेत होता है कि जब किसी जीव को तड़पते देखे, आप परेशान देखे, जैसे गाय हो, भैंस हो, भूखे प्यासे देखे, या किसी दुखी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपका दिल है ऐसा पिघल जाता है कि आपका मन करता है कि अपना सब कुछ इसको दान कर दूं, सब कुछ दे दूं। मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं पहनूं या ना पहनूं, मैं इन्हीं को दे दूं। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि इनके सारे दुख दर्द मिट जाए, ये खुशी रहने लग जाए। जब ऐसी भावना आपके मन में आती है तो मान लीजिएगा कि आप पर ईश्वर की कृपा हो गई। और तीसरा, जब आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपने ये संकल्प किया है कि मुझे 3 माला करनी है या 5 माला करनी है, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है और आप ऐसे मग्न हो जाते हैं कि 5 माला जपने के बजाय 11 माला जपने के बजाय ना जाने कितने माला जप लेते हैं। आप खो जाते हैं, भूल जाते हैं। आप इतना तक भूल जाते हैं कि मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे ये काम करना है, ये सब जब भूल जाते हैं तब समझ लेना कि भगवान की कृपा आप पर सदैव हो गई, ईश्वरीय कृपा आप पर हो गई है। चौथी संकेत होती है कि जब आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, या फिर कोई किसी का निंदा चुगली कर रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, तो उस समय आपके जो मन है, इस दुनिया के बैराग होने पर मन करता है, ऐसा मन करता है कि इस संसार को छोड़ दो, जो मोह माया है इसे छोड़ दो। ये सभी लोग आपस में मरने पर तुले हुए हैं, क्यों लड़ने पर तुले हुए हैं, जब कि ये संसार है, ये मोह माया है। आपका मन जो है बैराग के तरफ बढ़ने का कोशिश करता है कि जब कुछ मेरा है ही नहीं तो फिर किस बात की लड़ाई झगड़ा। तो समझ लेना कि ईश्वरीय कृपा पर हो गई है।
पांचवा है, जिस प्रकार श्री हनुमान जी जहाँ भी रामचरित्र होता है वहाँ से चाह कर भी नहीं हट सकते हैं, उसी प्रकार जहाँ भी आपके इष्ट का नाम उच्चारण होता है, आपके इष्ट का कथाएं होती है, आपके इष्ट के नामों से भजन होती है, कीर्तन होती है, तो आपके मन में बस इतना ही होता है कि मैं यहीं रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं, दुनिया में और कुछ भी नहीं है, बस मेरे भगवान के सिवा, बस मेरे इष्ट के सिवा। मतलब आपका मन इतना लग जाता है कि उसके सिवा खाना पीना सब कुछ से मतलब हट जाती है, बस संसार के दिखावा के लिए रह जाती है, और आपका मन इतना लग जाता है कि सदैव आप उसी में मग्न रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, गालियां दे, कुछ भी करे, फिर भी आप उसमें मग्न हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वरीय कृपा हो गई। और छठा संकेत है कि आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते, आपका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आपको खुद को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी होता है, जैसे अवस्था हो गई मेरी। कोई कितना भी गालियां दे, अपशब्द बोल दे, गुस्सा जब नहीं होती है, गुस्सा चाह कर भी आप चाहें कि मैं गुस्सा करके बोलूं, आपके वाणी में मिठास आ जाती है। और पूजन के बेरा या अपने इष्ट, अपने भगवान के नाम लेते ही आंखों से जब अश्रुधारा बहने लगते हैं, प्रेम उमड़ जाता है, और आपके मन, आपके कान, आपके इंद्रियां ललायित रहती है अपने इष्ट की कथाएं सुनने के लिए, अपने इष्ट की भजन सुनने के लिए, अपने इष्ट की बातें सुनने के लिए। और उस हालत में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तो मतलब उसे, जैसे हनुमान जी भगवान राम के बगैर नहीं रह सकते, वैसे जब आदमी का हालत हो जाता है कि अपने इष्ट के बगैर वह रह नहीं सकता, ना किसी पर गुस्सा आती है, ना किसी से प्रसन्नता होती है, ना कोई बुराई करे तो खुशी, ना कोई अच्छाई करे तो खुशी होती है, तब समझ जाना कि ईश्वरीय कृपा आप पर सदैव हो गई है। ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए।